नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए मल्टीपर्पज़ होने वाली है। ये मेरा फ़ाइकस रम्फी का एक पौधा है। आप देख रहे हैं, इस पर मैंने कटिंग और वायरिंग दोनों का यूज़ करके इसके तने को भी चौड़ा किया है और इसकी डालियों पर बहुत से कर्व। और ये देखिए, कुछ कटिंग थी इसकी, मैंने ऐसे ही ज़मीन में गाड़ दिया था। पता नहीं इसमें रूटिंग हुई है कि नहीं, मुझे नहीं पता। और जी, इसमें रूटिंग हुई है। तो मैंने कहा कि आपको मैं एक ही वीडियो में आज बहुत कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, इसके बेस को देखिए, मैंने इस पे कट मारे हैं। इसका बेस चौड़ा हो गया है, नीचे मिट्टी में काफ़ी दबा हुआ है और डालियों पर आप देख रहे होंगे कर्व बने हैं। ये वायरिंग के थ्रू आए हैं दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको इस वीडियो में बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जो बोनसाई के लिए ज़रूरी हैं। ये भी उसकी एक कटिंग थी इसी पौधे की। दोस्तों, मैं अपनी किसी भी कटिंग को फेंकता नहीं हूँ, मतलब मैं फेंकना ही नहीं चाहता हूँ। अगर मैं किसी पौधे की कटाई छटाई करता हूँ तो जो कलमें निकलती हैं मैं उनको ऐसे ही गमले में या मिट्टी में लगा देता हूँ और वे प्रोपोगेट कर जाती हैं। इसमें मैंने कुछ लगाया नहीं था, कोई रूटिंग हार्मोन नहीं लगाया था, कोई एलोवेरा नहीं लगाया था। बस यूँ ही आप देख रहे हैं, और भी मैंने जो कटिंग की है वो वैसे ही लगा दिए हैं और कुछ दिनों में वे भी प्रोपोगेट कर जाएंगे। ये भी कुछ कलमें हैं जो उसी पौधे से कट कर इसमें लगाई गई हैं। और चूँकि लगभग 1-2 महीने पहले मैंने इनको लगाया था तो इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है। ये उसी पौधे का सबसे ऊपरी हिस्सा है दोस्तों। और ये लगभग 4-5 महीने पहले मैंने कट किया था। और जो अभी मैं आपको एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ, जो ये इस तरीके का कट मार्क देख रहे थे, ये मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि इसका तना कितना चौड़ा हुआ है और क्या ट्रिक का प्रयोग करके आप भी अपने किसी भी नर्सरी से लाए गए पौधे या पतले पौधे को उसका जो तना है वो चौड़ा कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको क्लोज़र लुक दिखाऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप बोनसाई बनाना एक मतलब कला है, एक क्रेज़ है। अब मुझे तो हर रोज़ नए नए पौधों की तलाश रहती है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सी कटिंग हो जाती है तो मैं अपने आसपास एरियाज़ में उनको लगा देता हूँ। कुछ लोगों को चाहिए होता है तो वो मांग कर ले जाते हैं, क्योंकि मैं इतनी कटिंग्स का करूँगा क्या। मैं आपको दिखाने के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ पौधों की कटिंग्स ग्रो करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस पौधे को अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्लोज़र लुक। देखिए, सब में रूटिंग हुई है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। जड़ें सब में आ गई हैं और सारी जो नई कटिंग्स हैं सब उसी पौधे से निकली हैं। मतलब एक पौधे से मैंने लगभग 10 से 20 पौधे बना लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपनी कटिंग को वेस्ट मत कीजिए, उनसे नए पौधे ग्रो कीजिए। अब दिखाता हूँ मैं आपको ये जो उसका ऊपरी हिस्सा था जो मैंने कट करके अलग किया था। देखिए, मैंने इसको जो इसका बेस है ना, इसको मैंने चौड़ा किया था। कैसे किया था? मैंने नाइफ़ की मदद से इसको 8 हिस्से में काट दिया था, इसके तने को। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कट करते हैं। और एक दूसरे से चिपके नहीं, उसके लिए मैंने छोटी छोटी तारों या लकड़ी या स्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बीच में काफ़ी गैप हो गया है और ये पतला सा जो पौधा था वो कितना चौड़ा हो गया है। ये अकेला ही बोनसाई बनने के लिए काफ़ी है दोस्तों। ये बोनसाई धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, पर चूँकि नए कटिंग्स ग्रो कर गए थे, मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों के लिए एक और ट्रिक बताता हूँ। तो ये तो पहला वे हो गया कि आप बेस को मजबूत करने के लिए, चौड़ा करने के लिए उनको कट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि एक ही प्रजाति के कई पौधों को एक दूसरे में चिपका कर ज़मीन या गमले में लगा देना, और कुछ महीने में ये पौधे एक दूसरे से मर्ज कर जाते हैं। मानो ऐसा लगता है कि वे कभी अलग थे ही नहीं। कुछ महीनों का समय लगता है और आपको नए नए पौधों से, पतले पतले पौधों से एक मोटी बोनसाई, मैच्योर बोनसाई मिल जाती है। मिट्टी मुझे तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मिट्टी उसी गमले की यूज़ की है मैंने। बलुई मिट्टी है दोस्तों, इसमें मैंने थोड़े कंकड़ पत्थर मिला देता हूँ मैं, ताकि वाटर का, पानी का जो ड्रेनेज है वो अच्छा रहे। और अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आपको क्या करना है। या दूसरा तरीका होता है कि आपको कम समय में एक मोटी, ठीक, मैच्योर बोनसाई मिल जाए। तो आपको कुछ नहीं है। अगर आपके आसपास पौधे नहीं हैं, आप कटिंग ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो आपको नर्सरी जाना है, एक ही प्रजाति के कुछ पौधों को लाना है। फ़ाइकस बहुत ईज़िली एक दूसरे में चिपक जाते हैं और ये फ़ाइकस रम्फी के सारी कटिंग्स हैं।
तो आइए इनको एक दूसरे में अटैच कर देते हैं। और कुछ महीने बाद जब ये एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगे दोस्तों, तब मैं इन पर वायरिंग करूँगा। आप वायरिंग अभी भी कर सकते हैं, पर मैं अभी इनको लगा देता हूँ और बाद में जो ब्रांचेस मेरे हिसाब की होंगी, मेरे काम की होंगी, मैं उनको रखूँगा। जो काम की नहीं होंगी उनको कट करूँगा और बची हुई ब्रांचेस पर वायरिंग करूँगा दोस्तों। तो फ़िलहाल मैं इनको अपने हिसाब से लगा लेता हूँ। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको सारी ही कलमों को या सारे नए पौधों को एक दूसरे में चिपका कर लगा देना है। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपको बेस थोड़ा चौड़ा करना है दोस्तों। तो आपको नीचे जो मिट्टी में जो हिस्सा जा रहा है, हल्का सा उसको कर्व दीजिएगा, मतलब चौड़ाई नीचे जो है बढ़ा के रखिएगा, ताकि आपका जो बेस है वो चौड़ा दिखे। अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। देखा अभी से ये कितना चौड़ा और कितना मैच्योर मोटा दिखने लगा दोस्तों। और कुछ महीने में ये सारे पौधे एक दूसरे में एकदम चिपक जाएंगे, जैसे एक ही पौधा हो। क्लोज़र लुक दिखाते हैं दोस्तों आपको। अब जो मैं आपको कह रहा था वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंने नीचे जो इस पौधे को लगाया हल्का सा कर्व दिया, मतलब नीचे देखिए गैप है। दूर से देखने पर आपका तना और चौड़ा दिखेगा। तो ऑलरेडी मेरे पास एक जो पौधा था उसको मैंने कट करके चौड़ा किया था, लेकिन आपको जब नए पौधे लगाने हैं, आप कुछ पौधों को मर्ज कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही रखना है। नीचे बेस को चौड़ा कीजिएगा। ऊपर आपको टाइटली बांध देना है और ऊपर से ये चिपकना शुरू होंगे दोस्तों। ऊपर से जैसे ही ऊपर ये चिपक जाते हैं, आप उनमें अपना मनचाहा आकार, मनचाहा शेप देना शुरू कर सकते हैं वायरिंग कटिंग के थ्रू। तो आइए फटाफट इन सारी कटिंग्स को एक दूसरे में लगा लेते हैं, इनको वायर के थ्रू बांध लेते हैं। टेप से मैं इसको बांधूंगा। आइए फटाफट कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने तने को कट करके चौड़ा कैसे करते हैं। इसलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि आज की एक वीडियो में बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं इसको पतले वायर से बस टिका दूंगा। और जैसे ही मिट्टी में जड़ों का पकड़ बन जाता है, मजबूत हो जाता है, मैं एक हैवी एल्युमिनियम वायर लूँगा और इनको टाइटली बाइंड कर दूँगा। ये कटिंग काफ़ी मोटी हो गई है और बेंड नहीं हो रही है। काफ़ी थिक कटिंग थी दोस्तों और काफ़ी हार्ड हो गया। तो मैं अब इसी पर आपको वो करके दिखाऊंगा कि इसके तने को कैसे चौड़ा कर सकते हैं। मिट्टी को अच्छी तरीके से जड़ों तक पहुंचने दें दोस्तों। एयर पॉकेट न बनने दें। हर रूट तक मिट्टी पहुंचनी चाहिए। और मैं इसको हल्के पतले वायर से अभी स्टेबल कर दे रहा हूं, ताकि ये हिलो डुले मत। और एक हफ्ते में लगभग ये प्रॉपर सटीक मिट्टी में अपनी पकड़ बना लेगा। इसके बाद मैं यह हटाकर यहाँ पर एक हैवी वायर से इसको बांधूंगा दोस्तों। इस पर मैं अभी टेप भी मार देता हूँ, ताकि जो ब्रांचेस आपने जहाँ सेट की हैं वे वहीं पर रहें। देख रहे हैं दोस्तों, अभी ही यह पौधा देखने में खूबसूरत लगने लगा है, चौड़ा हो गया है। नीचे की मिट्टियाँ अगर और हटेंगी, एक महीने बाद जब आप इनको हटाएंगे तो यह देखने में बहुत खूबसूरत लगने वाला है दोस्तों। तो ये तरीका होता है शॉर्टकट तरीका, कम समय में। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हैवी कटिंग है और इसी पर मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाता हूँ।
आपको एक शार्प नाइफ़ या शार्प कटर लेना है। और दोस्तों अगर कोई पौधा कोई देखिए मैंने थोड़ा आपको, तो अगर आप चाहें आपके पास ये फ्रेश पौधा है और आपके आप इसके तने को चौड़ा करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत आराम से इसको 4 हिस्से में, अगर पतला है तो 2 हिस्से में, हैवी है तो 8 हिस्से में, मतलब आप जितनी मर्ज़ी उतने हिस्से में अपने पौधे को काट लेना है आपको कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने 2 हिस्से कर दिए इसके, अब मैं इसके 4 कर दूँगा और आपको कुछ देर में ही लगने लगेगा कि यह पतली सी जो कटिंग थी, यह पतला सा पौधा था, ये चौड़ा हो गया। और आपको मिट्टी में उसको ग्रो कर देना है। कुछ दिनों में ही वह काफ़ी चौड़ा दिखने लगता है। ये जो आपने कट्स किए हैं ये हैवी रूट्स का रूप ले लेती हैं। फिर आप चाहें तो उसमें और कट कर सकते हैं। मतलब ये प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है और कट करते करते आपको एक हैवी बेस मिल जाता है दोस्तों। देखिए कट करते ही यह पौधा ऑटोमेटिक कितना चौड़ा हो गया। सिंपल है, इसलिए मैं कह रहा था कि एक ही वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो इसको सेपरेटली ग्रो कर सकते हैं, पर मैं चाह रहा था कि साइड में मैं इसको लेके ग्रो करूं, साइड में लगाऊं और इसको साइड में लगा दूंगा ताकि ऐसा लगे कि हाँ झुकी हुई एक ब्रांच है। और इसको कट करके मैं छोटा भी करूंगा, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। मैं एक शेप अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों। आप चाहें तो सभी को एक दूसरे से बांध सकते हैं और ग्रोथ होने के बाद आप उनको कोई शेप दे सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ फिट कर लेता हूँ। बलुई मिट्टी है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। तो ये था सब कुछ दोस्तों। आप भी अगर बोनसाई बनाने के शौकीन हैं तो टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ कीजिए, समय की बचत होगी। वरना एक बोनसाई बनाने में, परफेक्ट बोनसाई बनने में बहुत लंबा वक्त लगता है। बट अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करते हैं तो कम समय में आपको एक मैच्योर बोनसाई मिल जाती है। तो कैसी लगी वीडियो आपको, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स बोनसाई से जुड़े और भी बातों को जानने के लिए आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इसको पानी देना है और इसकी जगह पर रख देना है दोस्तों। रिज़ल्ट जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको जल्दी ही वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।